Assalamu alaikum. Our first chapter is formulas in Excel 2013. बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट फार्मूलाज। टेक्स्ट फार्मूलाज में हम बात करते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू की। बेसिकली ये हमारे पास एक सीक्वेंस होता है करैक्टर्स का। जैसे हमने बात की कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर आपके पास कितने करैक्टर डिफरेंट तरह के आते हैं। COMPUTER, तो बेसिकली ये 8 आपके पास करैक्टर्स हैं। तो सिंगल लेटर को हम बेसिकली करैक्टर बोलते हैं। तो जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो ये आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू बन जाती है। टेक्स्ट स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे करैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। लेकिन हम इन पे जो चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को आपस में जॉइन करते हैं। और जॉइन करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए और वो हमारे पास एम्परसेंट का साइन है। ठीक होगा। जैसे आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो अगर आपने इनको आपस में जॉइन करना है तो जॉइन करने के लिए आपको क्या चीज़ यूज़ करनी होगी। हमें पता है सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इज़ इक्वल टू का साइन, फिर हमने लिखा सेल का नेम, वो हमारे पास क्या A1 यूज़ करने के बाद मैंने एम्परसेंट का साइन यूज़ किया। एम्परसेंट के साइन के बाद मैंने क्या यहाँ पे यूज़ किया B1। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या हुआ, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में उसने ज्वाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ रिस्पेक्ट एल्डर्स के दरमियान में क्या है, स्पेस आए। तो स्पेस डालने के लिए मुझे डबल कोटेशन मार्क यूज़ करनी पड़ेगी। स्पेस दी, डबल कोटेशन मार्क, और उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, एम्परसेंट का दोबारा साइन। तो A1 और एम्परसेंट ने पहले ज्वाइन किया हमारे फर्स्ट सेल को, किसके साथ, स्पेस के साथ। फिर स्पेस के साथ दूसरे एम्परसेंट ने ज्वाइन किया हमारे सेल B1 को। अब मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास स्पेस के साथ लिखा हुआ क्या आ गया, रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब हमारे पास ये एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्या, ये एक डिटेल गिवन है जिसमें हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम एम्परसेंट का साइन यूज़ करते हुए कॉनकैटिनेशन करें। कॉनकैटिनेशन करने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं हमारे पास नेम लिखा हुआ है, तो नेम समीरा किस में लिखा हुआ है, हमारे पास B2 में। तो B2 में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है समीरा लिखा हुआ, मैंने लिखा इज़ इक्वल टू B2 सेल का नाम। सेल का नाम लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉनकैटिनेशन करनी है, किसके साथ, आपके पास दरमियान में लिखा है हुज़ रोल नंबर इज़। ठीक है, इतनी चीज़ हम कॉनकैटिनेट खुद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुज़ रोल नंबर इज़। हुज़ रोल नंबर इज़ लिखने के बाद मैंने क्या किया, डबल कोटेशन मार्क के साथ उसे बंद किया। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, किसका साइन, कॉनकैटिनेशन का साइन, एम्परसेंट आएगा। अब मुझे इसका रोल नंबर नहीं पता क्या है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, A2। तो यहाँ पर अब मैं क्या यूज़ करूँगा, A2। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, A2। इसी तरह दोबारा से यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना कॉनकैटिनेशन का साइन यूज़ करूँगा और वहाँ पे मैं लिखूँगा गॉट द ग्रेड। ठीक है, मैंने लिख दिया गॉट द ग्रेड। ठीक है क्या, गॉट द ग्रेड लिखने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, दोबारा से इसे बंद करना है, कॉनकैटिनेशन का साइन यूज़ करना है और यहाँ पे मैंने C2 लिख के प्रेस एंटर कर देना है। तो मेरे पास देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, समीरा हुज़ रोल नंबर इज़ 1 गॉट द ग्रेड A1। अब यहाँ पे जहाँ पे स्पेसेस नहीं आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पर आप स्पेस डालो खुद ही से। यहाँ पे हुज़ पे मैंने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद डाल दिया, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैंने ग्रेड के बाद डाल दिया। तो आपके पास ये सारा उसके साथ सेटिंग होकर आ गई। इसी तरह अगर आप बाकियों का चाहते हो, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो कि इसको आप ड्रैग कर लो नीचे। ये जो बेसिकली आ रहा है आपके पास कितने आएगा, 1 2 और 3, और मैंने इसको लीव किया तो बेसिकली क्या किया, ऑटो फिल हैंडल के साथ उसने सबका सेल एड्रेस खुद ही चेंज कर दिया।
अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो हमारे पास है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन फार्मूलाज। ठीक है, हम डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उनका एवेल्यूएशन का प्रोसेस भी डिफरेंट है। और ये बेसिकली आपके पास स्टार्ट होता है इनके एवेल्यूएशन प्रोसेस से, जहाँ पे जो भी इनका ऑर्डर है। बेसिकली हम डीमैथ्स के रूल को मैथ्स में फ़ॉलो करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे फॉलो नहीं होता। अब जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले अगर किसी भी क्वेश्चन में एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट को सॉल्व करेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों में से जो सी भी चीज़ आपके पास पहले आपके पास आ जाती है लेफ़्ट साइड पे, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से उस चीज़ को सबसे पहले ये सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेम है। फिर थर्ड में आपके पास आ जाता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपके पास इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम है। तो इन दोनों में भी जो सबसे पहले आपके पास लेफ़्ट साइड पे आएगा, ये उसको सॉल्व करेगा और फिर जो है राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फिर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऑर्डर सेम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सेम है। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों आएंगी तो उसमें जो लेफ़्ट साइड में पहले आएगा उसको सॉल्व करेगा। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ पहले आएगी उस चीज़ को पहले सॉल्व करेगा। इसी तरह आपके पास ये कुछ एग्जांपल साथ गिवन है, जिस तरह आपके पास लिखा हुआ है 8 + 3 × 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स हैं, तो ये ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेगा, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2 के साथ। अब नीचे देखें तो नीचे लिखा हुआ है 8 × 2 + 3। तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, आपके पास ये जो आपके पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई का ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन देखें आपके पास क्या है, 2 है, और आपके पास 3, ये प्लस का क्या है, आपके पास 3 है। तो बेसिकली पहले किसको सॉल्व करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 8 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और फिर उसे ऐड करेगा 3। सिमिलरली अब नीचे आए तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 + 3 और ये आपके पास एक्सपोनेंट का साइन है और फिर क्या 4। तो एक्सपोनेंट बड़ा है किससे, प्लस से। तो पहले 3 और 4 इसका क्या लेगा, एक्सपोनेंट, और फिर उसमें क्या प्लस करेगा, 2। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। तो प्लस और माइनस से बड़ा मल्टीप्लाई है, तो पहले 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि प्लस और माइनस दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं लेफ़्ट साइड पे क्या आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे पहले हमारे प्लस है, तो हम पहले प्लस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड। क्यों? क्योंकि डिवाइड सबसे पहले है। हालांकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों ऑर्डर सेम है, लेकिन लेफ़्ट पे पहले क्या आ गया, डिवाइड। तो हमने पहले डिवाइड किया, उसके बाद उसे क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसके बाद हमारे पास प्लस और माइनस आता है, तो प्लस पहले कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है एरर्स का आता है। कुछ एरर्स हमारे पास आते हैं। अगर आपके पास हैश लिखे हुए आ जाएँ 5 टाइम्स, तो इसका मतलब है जो वैल्यू आप एंटर करो उस कॉलम के अंदर वो इतनी बड़ी है कि उसके अंदर पूरी नहीं आ सकती। फिर नेक्स्ट अगर आपके पास एरर आता है डिवाइडेड बाय 0, इसका मतलब है आप 5 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो, 4 डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हो। कोई ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो और डिवाइड बाय 0 से कभी भी वैल्यू नहीं आती। ठीक हो गया। अगर आपके पास लिखा हुआ है #n/a, इसका मतलब है जो फॉर्मूले में आपने चीज़ यूज़ किया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, या वो वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया। हम अक्सर ऐसे वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है। फिर आपके पास नम लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली ये तब आती है जहाँ पर आपके पास नेगेटिव नंबर आपने स्पेसिफाई किया होगा, यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख दिया है, लेकिन वहाँ पे एक्सपेक्ट कौन से कर रहे होते हैं, पॉजिटिव नंबर। ठीक है। फिर ये आपके पास क्या आ रहा है, हैश रेफरेंस का आता है। ये ऐसे फॉर्मूले पे हम सेल लिख देते हैं जो कि हमारे पूरी वर्कशीट में सेल होता ही नहीं है, तो सेल रेफरेंस भी गलत हो सकता है। लास्ट में आपके पास हैश वैल्यू आ रहा है, ये आपके पास इनवैलिड आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है। अगर आपने कहीं पे नंबर डालना था और वहाँ पे आप कोई टेक्स्ट लिख देते हो तो वहाँ पे कौन सा एरर आएगा, ये वाला आएगा।